मैं कल भी कह रहा था कि समय कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं मेरे साथ जुड़े जो चतुर्दिक से मुझ पर हमला करना चाहते हैं, पर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मैं साहित्य की, संतों की, समाज की सेवा करूंगा। कभी मैंने अशास्त्रीय चर्चा नहीं की है, और मैं कभी करता भी नहीं। मैं किसी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता नहीं, क्योंकि हम लोग त्रिदंडी किसको कहें? कौन करेगा मेरे साथ शास्त्रार्थ, बताओ आप? न कोई मुझसे अवस्था में बड़ा है, न व्यवस्था में बड़ा है, कौन करेगा बताओ? और जब लोग कह रहे हैं तो जगत गुरु रामानंदाचार्य का सिंहासन है ये, कोई ये सिंह का आसन है, गीदड़ का आसन नहीं है। जोरन हमें पचारे को लड़े सुखेन काल किन हो, शास्त्रार्थ की इच्छा ही है तो कोई बात नहीं है। शास्त्रार्थ हो, विद्वानों के बीच हो, निर्णायक विद्वत परिषद हो, पक्ष ठीक से रखे जाए। और शास्त्रार्थ हिंदी में नहीं होगा, शास्त्रार्थ संस्कृत में होगा जिसको करना हो। मैं हिंदी में शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, और जो शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा उसी बालक को कह रहा हूं शास्त्रार्थ करने के लिए। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम करने को तैयार, पर पूरी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, तब करूंगा शास्त्रार्थ। जबकि ये भी बहुत छोटी सी बात है, क्या शास्त्रार्थ, बच्चों से क्या शास्त्रार्थ करूं? लोग कहते हैं कि आपके लिए ब्रह्मसूत्र में किसी ने खंडन लिखा, आपने उत्तर क्या दूं? उसने हिंदी में लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। उत्तर तब देता जब सिद्धांत का खंडन होता। सिद्धांत मैं सिद्धांत के विरुद्ध कुछ कहा होता मैंने? ब्रह्मसूत्र के राघव कृपा भाष्य में एक भी अक्षर मैंने सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है, तो क्या खंडन लिखूं? उसकी क्षमता का यही इतने अंकन करना चाहिए कि मेरा भाषा है संस्कृत में, और उसने जो खंडन का दुष्प्रयास किया वो हिंदी में है। अरे यार, यदि माँ ने दूध पिलाया है तो जिस भाषा में मेरा भाष्य है उसी में खंडन करके दिखाओ, फिर मैं उत्तर देने को तैयार दूंगा। उत्तर चिढ़ाना नहीं चाहिए। सब लोग प्रेम से जियो और हमें भी जीने दो। हम तो जिएंगे ही, हमें कोई उद्वेजना नहीं हो रही। हम विश्वास है कि सनातन धर्म की मैं विशुद्ध व्याख्या करूंगा, और जब सहायता लेनी होगी वैसे सहायता किसी के शास्त्र में नहीं लेनी है। आर्थिक सहायता लेनी होगी तो हमारे नापा सर के भामा शाह के समान हमारे दीनदयाल झंवर बैठे हैं, इनसे कहूंगा कि ऐसी सहायता कर दो, हो जाए। मैं चर्चा ये कर रहा हूं, और बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं। रामेश्वरानंद जी सुनेगा। रामेश्वरानंद जी आज जाइए नहीं, इनको हमारे पास बिठाओ, कुर्सी यहाँ ले आओ, कुर्सी इनको दे, कुर्सी उनको दे। अरे बिना आपके मुझे आनंद नहीं आता यार। आप राष्ट्रीय संत हैं, राष्ट्र संत हैं, पहले मैं आपको माला पहना रहा हूं प्यारे। ताली बजाओ सब लोग यार। कुर्सी दे दो आपसे। मैं चर्चा कर रहा हूं कि 7 प्रश्न सनकादिक और शौनक जी ने सूत जी से किए। अब यही समस्या है। अरे बड़े टीकाकारों ने कुछ कहा, हमको कहने का अधिकार नहीं है।
लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कौमार्य जी गुरु हैं और प्रभाकर उनके शिष्य हैं। पर कौमार्य का मत जब प्रभाकर जी को अनुकूल नहीं आया तो गुरुमत चल गया मीमांसा में। तो आचार्यों की तो प्रत्येक बात मैं मानता ही हूं। मान लो कोई बात मुझे अनुकूल नहीं आई तो नहीं आई, क्या इसमें आप बिगड़ गया। शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु भगवत पाद शंकराचार्य जी ने रामकृष्ण के शरीर को मायामय कहा, पर वो मधुसूदन सरस्वती को अनुकूल नहीं आया। वो मधुसूदन सरस्वती को अनुकूल नहीं आया और गीता गूढ़ार्थ दीपिका के अंतिम वाक्य में कह दिया कि बंशी विभूषित करान नवनीर राभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वयं कह दे। अब पूरा वाक्य तो नहीं बोल रहा हूं मैं, उनका भाव भगवत पादास्तु श्री रामकृष्ण शरीरम मायामयम प्राहु आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुति। भले वो कहें कि मायामय शरीर है, पर आकाश शरीरम ब्रह्म श्रुति कह रही है कि भगवान का शरीर मायामय नहीं है। अंत में उन्होंने कह दिया भगवत अभिप्रायावगमने के भयंबरा का, भगवान का अभिप्राय समझने के लिए हम कौन होते हैं। इसी सिद्ध हो गया कि शंकराचार्य के उस पक्ष का वह पक्ष मधुसूदन सरस्वती जी को भी अनुकूल नहीं आया था। वो भगवान के शरीर को मायामय नहीं मानते, तभी तो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने कहते हैं। आशा है मेरे निंदक मेरा यह वाक्य समझ गए होंगे। फिर फेसबुक पर उनको कोई काम तो है नहीं, हमको तो बहुत काम है। जिसको कोई काम ही नहीं तो गरियाने कहते कुछ जानता ही नहीं वो। मैं तो उनसे पूछूं कि तुमको खंडन करने का अधिकार दिया किसने है? कब से तुम आचार्य बने? कब से तुम जगत गुरु बने? किसने तुम्हें गुरु बनाया? हमारे लिए तो प्रमाण है। हमने प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा, हरिद्वार में उसका समर्थन हुआ। उस भाष्य का तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बहुत अनन्य मित्र, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका 6 अप्रैल 1998 को लोकार्पण किया था। तो हमने तो प्रस्थान त्रय लिखा, तब मैं जगत गुरु हूं। पर मित्र तुम अपने को गुरु लिखो और अमुक आचार्य लिखो। कोई निग्रहाचार्य लिख रहा है, कोई आग्रहाचार्य लिख रहा है, तो किसने तुमको बनाया इसका उत्तर तुम तो नहीं दे सकते। अब केवल हठ करोगे तो उसका क्या, उसका कोई परिहार तो नहीं। किए जाओ, बच्चे करते ही रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं मुख्य चर्चा बहुत अच्छी करूंगा। 7 प्रश्न किए थे शौनक जी ने और इन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर में सप्ताह भागवत कही गई। पहला प्रश्न है जीव का श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है देवक्याम वसुदेव से जातो यस्य चिकीर्षया, कौन सा कार्य करने के लिए भगवान देवकी के यहाँ वसुदेव जी के संकल्प से अवतार लिए थे? चौथा प्रश्न है कि भगवान के उदार कर्म क्या है, कौन कौन से हैं?
5वां प्रश्न है कि भगवान की अवतार कथाएं कैसी हैं। 6ठा प्रश्न है बलराम जी के साथ कृष्ण भगवान ने लोग अति मानुष कार्य कौन कौन से किए। और 7वां प्रश्न है भगवान के गोलोक पधार जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। ये 7 प्रश्न है यहाँ। अब सभी टीकाकारों 6 ही मानो तो मैं क्या करूं। मैंने कह दिया क्या टीकाओं का विरोध थोड़ा किया। अपने भाइयों को मैंने श्रद्धांजलि दी। तो पहला प्रश्न, इस एक एक प्रश्न के उत्तर में एक एक दिन की कथा कही गई। इसे सप्ताह कहा गया। सप्ताह श्रवणम मतम।